हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे देखने वाले हैं लेटेस्ट वैकेंसी जो है स्टाफ नर्स की, जो है काफ़ी सारे पदों पे यहाँ पे विज्ञप्ति निकली हुई है। और EMRS स्टाफ सिलेक्शंस एग्ज़ाम्स 2025 ये विज्ञप्ति निकली हुई है। इसकी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है काफ़ी नज़दीक है। स्टाफ नर्स के पदों पे यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे अन्य पदों पे भी जो है वैकेंसी निकली हुई है। इसके जो फॉर्म सबमिशन शुरू हुए हैं वो 23 अक्टूबर से यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे जो पोस्ट है नॉन टीचिंग्स में है। और यहाँ पे जो फीस पड़ेगी नॉन टीचिंग्स वालों के लिए वो आपकी पड़ेगी फीमेल कैटेगरी के लिए 500 रुपये, जबकि अन्य कैटेगरी के लिए 1500 रुपये यहाँ पे टोटल फीस है नॉन टीचिंग में। क्योंकि हमें देखना है नॉन टीचिंग स्टाफ नर्स के पदों पे जो वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। और ये जो फीमेल स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी यहाँ पे निकली है टोटल 550 पद यहाँ पे हैं। 550 पदों के लिए ये वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, तो फीमेल स्टाफ नर्स के जो है 550 पदों के लिए ये वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। और 550 पदों पे जो वैकेंसी निकली है जिसमें कि जनरल कैटेगरी के 224 पद हैं, EWS के 55 पद हैं, OBC के 148 पद हैं, SC के 82 पद हैं, ST के 41 हैं और अन्य कैटेगरी के जो हैं 7, 8 और 7 पद हैं। ESM के 55 पद हैं। तो 550 पदों के लिए ये विज्ञप्ति यहाँ पे जो है निकली हुई है। EMRS जो है अंतर्गत ये भर्ती हुई निकली हुई है। और जो सैलरी है फीमेल स्टाफ नर्स की वो है आपकी लेवल 5 की। ठीक है, लेवल 5 की यहाँ पे सैलरी है। और अगर आप एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम्स पैटर्न्स यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टाफ नर्स का हम देख लेते हैं स्टाफ नर्स के लिए क्या है पैटर्न एग्ज़ाम्स का। तो जो फीमेल स्टाफ नर्स है, देखो प्री जो एग्ज़ाम्स होगा टायर फर्स्ट, इसमें टोटल 100 मार्क्स के जो हैं क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिसमें कि पार्ट 1 में आपका जनरल अवेयरनेस है जिसमें कि 10 क्वेश्चंस पूछेंगे 10 नंबर के। पार्ट सेकंड आपका रीजनिंग एबिलिटी है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे। पार्ट थर्ड आपका नॉलेज ऑफ ICT है जिसमें कि 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 15 नंबर के। पार्ट 4 में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है जिसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 नंबर के। और पार्ट 5 में आपका लैंग्वेज कंपिटेंसी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो टोटल जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे टायर फर्स्ट में। और 2 आवर की ड्यूरेशंस यहाँ पे रहेगी टेस्ट की। ठीक है, उसके बाद जो टायर सेकंड होगा, जो टायर फर्स्ट जो कैंडिडेट क्लियर करेंगे वो टायर सेकंड देंगे। टायर सेकंड में जो सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन आपका यहाँ पर रहेगा जिसमें कि टोटल 60 क्वेश्चंस देखो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें कि 40 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव के, 15 क्वेश्चंस होंगे डिस्क्रिप्टिव के। ठीक है, 40 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव के, डिस्क्रिप्टिव के होंगे 15 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, और टोटल मार्क्स इनके होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्टिव नॉलेज वाले जो क्वेश्चंस होंगे केवल 55 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। 40 मार्क्स वाले जो ऑब्जेक्टिव के रहेंगे वो 40 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। जबकि डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो 15 क्वेश्चंस आएंगे वो हर क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का रहेगा, 60 नंबर का ये होगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे क्या हो गया 55 क्वेश्चन पार्ट सेकेंड में आपसे पूछे जाएंगे जो कि 40 क्वेश्चंस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव टाइप के यानी कि लिखने वाले यहाँ पे रहेंगे। और इसकी जो टाइमिंग होगी 3 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड के आधार पे जो है जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो टायर सेकंड के आधार पे यहाँ पे आपकी बनेगी।
ठीक है। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न्स है। और मार्किंग स्कीम के अगर आप देखें, इसमें देखिए मार्किंग स्कीम यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएगा एवरी इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, एक गलत आंसर पे 1/3 जो है यहाँ पे मार्क्स आपके कट जाएंगे। अब यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन भी देख लेते हैं। जो फीमेल स्टाफ नर्स है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है क्या मांगी गई है। तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए सबसे पहले तो एज की बात कर लेते हैं। अप टू 35 ईयर्स के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई AMRS का एम्प्लॉय है तो उनके लिए 55 ईयर्स है अपर एज। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देखिए BSc हॉनर्स होना चाहिए नर्सिंग से, या रेगुलर कोर्स होना चाहिए BSc नर्सिंग से, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया होना चाहिए। दूसरी क्या है यहाँ पे रजिस्टर्स होना चाहिए एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ, रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। और तीसरा यहाँ पे 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। तो 3 चीज़ें यहाँ पे, एक तो BSc नर्सिंग आपके पास में होनी चाहिए डिग्री, दूसरा यहाँ पे रजिस्टर्स होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में, तीसरा जो है आपके पास में मिनिमम 50 बेडेड का जो है हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस 2.5 साल का, 2.5 ईयर्स का मांगा है। तो 2.5 साल का 50 बेडेड हॉस्पिटल का यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, और तो पहले जो है फॉर्म भरने की जो डेट थी 23 अक्टूबर थी। अब यहाँ पे देखिए डेट यहाँ पे इसकी एक्सटेंडेड हो चुकी है, यानी कि 28 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी डेट एक्सटेंडेड हुई है 28 अक्टूबर तक यहाँ पे आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो एलिजिबिलिटी रहेगी, कट ऑफ डेट रहेगी एलिजिबिलिटी की, वो अभी भी 23 अक्टूबर रहेगी, जबकि जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट एक्सटेंडेड होकर 28 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन आप वेबसाइट के थ्रू आप इसका फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे इसका वेबसाइट के लिंक दिए गए हैं, आप इसकी साइट से इसका जो है फॉर्म यहाँ पे फिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस है एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल स्टाफ सिलेक्शंस कमीशंस का है, जो कि इसके जो स्कूल है ऑल इंडिया में, उत्तराखंड में भी इसके 3 स्कूल हैं, 2 इसके उधम सिंह नगर में है और एक स्कूल इसका देहरादून में कुमाऊं कालसी में है। और ठीक है, गढ़वाल में यानी इसका एक स्कूल है जो कि कालसी में है देहरादून में, और 2 स्कूल इसके जो हैं उधम सिंह नगर ज़िले में है। और उत्तराखंड में केवल इसके फ़िलहाल 3 स्कूल हैं। इसकी वेबसाइट पे जाके आप स्कूल का भी देख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है, और अगर स्कूल की लिस्ट आपको देखनी तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ऑल इंडिया में इसके अपने अपने स्कूल्स हैं। तो ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें कि देखिए स्टाफ नर्स के अलावा यहाँ पे प्रिंसिपल के 225 पद हैं, PGT के 1460 पद हैं, TGT के 3962 पद हैं, स्टाफ नर्स के 550 पद हैं यहाँ पे। अगर कोई हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई करता है वो तो 635 पद इसके भी हैं, अकाउंटेंट के 61 हैं, GSA के 228 हैं और लैब अटेंडेंट के 146 पद हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप इन पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इन पदों के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं।